घंटम उतर उनकी भी जाएगी, जो घोट के पिए हैं उतर उनकी भी जाएगी, लेकिन जिसके अंदर अहंकार रूपी मदिरा है, जिसके अंदर अहंकार रूपी नशा है, जिसके अंदर किसी के प्रति छल कपट और कुरीति का नशा है, उस इंसान का नशा आसानी से नहीं उतरता है। जो अहंकारी है वो गिरकर टूटता है तब भी नहीं उतरता है, जब वो बिखर जाता है उसका अहंकार तब टूटता है। लेकिन अब जैसे रावण था, वो चाहता, भले ज्ञानी था पर अहंकारी ही था ना, उसी समय जिस समय उसका एक पुत्र या दो पुत्र मरे थे या आधी सेना मरी थी, रुक जाता तब भी कल्याण था, सब विनाश करवा दिया। तो जो साधारण मनुष्य हैं, आप किसी अच्छे पद पर चले गए, अच्छे कहीं काम में रोजी रोटी में आ गए, या आपको है कि मेरे अंदर थोड़ा सा ज्ञान है, या कोई बहुत सुंदर है, किसी को रूप का अभिमान है, किसी को ज्ञान का अभिमान है, किसी को पद का, किसी को सम्मान का अभिमान, किसी भी प्रकार का हो, वो सदैव हानिकारक होता है, वो चढ़ के उतरता नहीं है। और जब तक उतरता है तब तक आपका सब कुछ विलुप्त हो जाता है। तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे गिरिराज कुमारी, अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो कि जो साधारण मनुष्य की भांति लीला कर रहे हैं वो साधारण मनुष्य ही हैं। यूं तो हर मनुष्य में प्रभु का एक तत्व होता है, हमारी सांस चलती है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है ईश्वर के होने का। ये कोई साइंस, कोई भी टेक्नोलॉजी आपकी सांसें, अब वेंटिलेटर पर आपको कुछ समय तक घसीट सकती है सांस, लेकिन कहो प्रॉपर चला ही दे, वो किसी साइंस का कमाल नहीं है, वो ईश्वरीय तत्व का कमाल है। और सांस टूट के चली जाती है, आदमी के मरने के बाद जैसे 24 घंटे तक उसके सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो जीवित नहीं कहलाता है, और सांस टूटी तो गई कहाँ। ये सब ईश्वरीय कृपा है, इस पर ज़्यादा बुद्धि ना लगा के भक्ति में ही रहे तो उचित इसलिए है कि मन भ्रमित नहीं होता है। तो कहते हैं कि अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाकर रखो, और हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य की किरण के समान मेरे वचनों को सुनो। अंधकार कितना भी गहरा हो, चाहे समस्याओं का अंधकार हो, चाहे विषमताओं का अंधकार हो, चाहे कुटिलता का अंधकार हो, चाहे अज्ञान का अंधकार हो, चाहे मनुष्य की परिस्थितियों का ही अंधकार क्यों ना हो, रात कहते हैं कि जो महीने में पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष होता है, तो एक पक्ष अंधेरा होता है, एक पक्ष उजाला होता है। उसी प्रकार से अंधकार, चाहे रात कितनी भी काली हो, चाहे जितनी भी लंबी हो, 12 घंटे की हो चाहे 14 घंटे खो जाए, एक समय पश्चात सूर्य उदय होते हैं, और सूर्य उदय होकर पूरी तरह आकाश पटल पर नहीं आते हैं, केवल उदय होना ही शुरू होते हैं, अंधकार छटने लगता है। उसी तरह से अंधकार चाहे जिस भी तरह का हो, अज्ञान रूपी अंधकार है, तो जहाँ थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान आने लगा तो मान के चले कि वो अज्ञानता पीछे हट रही है, तो मनुष्य का वो अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो रहा है। अगर विषय वासना विषमता का कहीं अज्ञानता है, अंधकार है, तो जैसे भगवान की भक्ति में या किसी संत की शरण में जाएंगे या किसी सद्गुण को अपनाने लगेंगे, वैसे वैसे आपका वो खामी दूर होती जाएगी। परिस्थितियों रूपी अंधकार है कि आप बार बार जैसे परीक्षा में विफल ही हो रहे हैं। हर इंसान अपना प्रयास करता है जीवन में हर एक स्थिति के लिए, तो अगर परिस्थिति 19-20 है जीवन की और आप बार बार विफल हो रहे हैं और आप ये मानकर बैठ जाएं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है, तो भी गलत है। आप ये मानकर बैठ जाएं कि अब हमारा ये हम खुद से कर लेंगे, तो भी गलत है। जब ईश्वर की कृपा रूपी सूर्य आकाश पटल पर आएंगे, जब उनकी कृपा होने लगेगी तो परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। कोई पल में एकदम से टॉप पर नहीं पहुंच जाता है,
कोई रातों रात प्रसिद्ध नहीं हो जाता है। मेहनत तो हर आदमी करता है। जब आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, आप परीक्षा देते रहिए, एक ना एक दिन उत्तीर्ण जरूर होंगे। लेकिन उसके लिए अपने गुरु पर, अपने भगवान पर और अपने जो कार्य है उस पर भरोसा रखें, प्रयास पर भरोसा रखें, उसको न छोड़ें। तो कहते हैं कि हे पार्वती, तुम मेरी बात को सुनो और वैसे समझो कि जैसे सूर्य के आने के बाद ब्रह्म रूपी अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही प्रभु का चरित्र सुनने के बाद तुम्हारे मन में जो संदेह है उनके प्रति वो अवश्य ही दूर हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान विहाना। कह रहे कि श्री रामचरित सच्चिदानंद के स्वरूप में सूर्य हैं। कह रहे श्री रामचंद्र जी वो सूर्य हैं जहाँ पर मोह रूपी रात का तो तिनका मात्र भी नहीं है, वो स्वभाव से ही प्रकाशमान है। अब सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो भगवान है, मनुष्य शरीर में अवतार लिया है उन्होंने। मनुष्य जीवन के उस मनुष्य शरीर की मर्यादा का भी पालन करेंगे, उस मनुष्य अवतार का भी पालन करेंगे, और मनुष्य जीवन में जो उतार चढ़ाव, भाव, विनोद, भावनाएं जो कुछ भी है, वो सभी प्रकार से उनको मर्यादा में रहते हुए उन्होंने हर पल को, हर क्षण को जिया है। इसीलिए भगवान राम का जीवन चरित्र श्रेष्ठ माना जाता है। कह रहे हैं कि भगवान वहाँ विज्ञान रूपी प्रातःकाल नहीं है, वहाँ पर ज्ञान और भक्ति रूपी उजाला है, वो स्वयं में प्रकाश पुंज है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। कह रहे हैं कि शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता, ये सब जीव के धर्म है। भगवान ने अभी कह रहे हैं कि भगवान ने जो संसार रचा है ये है झूठ पे रोना। तो कह रहे हैं कि जो भगवान ने संसार रचा है तो मनुष्य के अंदर हर एक भाव दिया है। अगर कोई ये कहे कि मेरे अंदर किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं है, हर्ष नहीं है, मतलब हम कभी खुश होते ही नहीं है, या हमारे अंदर किसी बात का कभी कोई दुखी ही नहीं होता, या हमें किसी चीज का मोह नहीं है, वो झूठ है। वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है जो ये कहे कि हमारे अंदर एक पल के लिए किसी के लिए जलन नहीं आती है, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं आता है।